हे गाइस, वेलकम टू द टी कोड। बात करेंगे शिल्पा शिंदे के बारे में। हाल ही में इन्होंने भाभी जी घर पर हैं कि सीज़न 2 में वापसी की है, जिसे इन्होंने अचानक से 9 साल पहले ही छोड़ दिया था। खैर, इनके फिर से वापस आते ही एक कंट्रोवर्सी हो गई है, इंक्लूडिंग शिल्पा शिंदे एंड शुभांगी आत्रे। और अब सौरभ राज का भी नाम इस कंट्रोवर्सी में ऐड हो चुका है, जिन्होंने महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाया था। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत आखिर हुई कैसे, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले शिल्पा शिंदे के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो शिल्पा शिंदे, जिनका जन्म 1977 में मुंबई के एक महाराष्ट्रियन फैमिली में हुआ था, वो एक टेलीविजन एक्ट्रेस है। उनके पापा सत्यदेव शिंदे हाई कोर्ट के जज थे और माँ गीता सत्यदेव शिंदे एक होम मेकर थी। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं और एक छोटा भाई। शिल्पा एक साइकोलॉजी स्टूडेंट थी, बट वो किसी रीजन से अपना बैचलर डिग्री नहीं ले पाई थी। उनके पापा चाहते थे कि वो लॉ की पढ़ाई करे, पर उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। सन 2001 में उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की 2 तेलुगु फिल्मों से, और फिर उन्होंने टेलीविज़न की दुनिया में 2002 में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे रोल्स कई सालों तक किए और इसके बाद सीधे 2015 में शिल्पा ने भाभी जी घर पर है में लीड रोल प्ले किया। इसके बाद उन्हें घर घर में पहचान मिली अंगूरी भाभी के नाम से। उनके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया जाने लगा। उनके कैरेक्टर के साथ साथ उनके रियल लाइफ में भी वो जैसी थी, उसमें भी उनको पसंद किया जाने लगा। और इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ कि मार्च 2016 में उन्होंने वो शो छोड़ दिया अचानक से ही। और जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने मेकर्स के बिहेवियर का रीजन दिया और बताया कि उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। खैर, इसके बाद उन्होंने 2017 में रियलिटी शो बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया, जिसे उन्होंने जीता भी। और उनकी कॉम्पिटिटर थी, वो थी हिना खान बिग बॉस में, जिसे हम लोग जानते ही हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेन लीड थी वो। बहुत सारे लोगों ने शिल्पा शिंदे को पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने हिना खान को पसंद किया, बट उस टाइम में भी शिल्पा शिंदे का जो बिहेवियर है वहाँ उस पर सवाल उठाया गया कि वो बहुत डोमिनेंट टाइप, अग्रेसिव टाइप, ऐसा होता है ना इंसान जो हर बात पे हर किसी से लड़ता झगड़ता रहता है, बिना मतलब के चिढ़ता रहता है। उस टाइप की उनकी पर्सनालिटी बाहर आई थी। तब तक इधर शिल्पा के शो छोड़ने के बाद शो की टीआरपी घटती जा रही थी। जैसे तैसे मेकर्स ने शुभांगी आत्रे को फाइनलाइज किया अंगूरी भाभी के रोल के लिए। इसके बाद वो शो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि करीब 10 साल बाद शुभांगी आत्रे को रिप्लेस कर दिया गया है और फिर से शिल्पा शिंदे ने एंट्री कर ली है। अब जैसे ही इनकी एंट्री हुई है, कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई है। शिल्पा ने खुद कहा कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इस शो में फिर से वापस आएंगी। उसने कहा कि ये सारी किस्मत की बात है और वो ऑडियंस और शो को अपने चाहने वालों के लिए वापस आई है, ना कि किसी भी तरह के वैलिडेशन के लिए आई है। अब देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो शो में वापस आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि शिल्पा ने जो स्टेटमेंट दिया है शुभांगी के रिप्लेसमेंट पर, वो बहुत ही अजीबोगरीब है। चलिए देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। वो कह रही है कि देखिए, एज एन एक्टर मैंने पहले भी कहा है कि उसने अच्छा काम किया है, वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, पर कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है, और वो भी किसी को कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत प्रेशर होता है। जो कॉपी करने की कोशिश की गई वो थोड़ा सा मैटर गड़बड़ा गया। देखो, आज मैं कितना भी सोचूं किसी एक्टर को कॉपी करना, तो वो कॉपी हो जाती है, चाहे मैं कितनी भी अच्छी एक्टिंग करूं। अब सबसे पहली बात तो उसने रिप्लेस किया है शुभांगी को, वो तो है ही। ऊपर से अब आप उसको ऐसे बोल भी रहे हो, जिसने लिटरली 10 साल उस शो को चलाया है, डिमीन भी कर रही है, नीचे भी गिरा रही है। जिसने 9-10 महीने एक्टिंग करने के बाद उस शो को छोड़ दिया, अच्छी पॉपुलैरिटी भी मिल रही थी, ऐसा कुछ था नहीं, शो छोड़ दिया, वो अपनी दुनिया में चली गई। वो शो चल रहा है नहीं चल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं था। तो जो शुभांगी थी, जिसकी वजह से ये 10 साल ये शो चला है, और तो और उसने कहा कि कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है। उसने ना बेस्ट एक्टर कॉमेडी अवार्ड जीता है इन फीमेल कैटेगरी। अब आप उसको ऐसा कैसे बोल सकते हो?
9 महीने में शो छोड़ कर जाने वाली 10 साल उस शो को चलाने वाली को कैसे बोल रही है। इससे पता चलता है कि वो कितनी इनसिक्योर है। ये नहीं कि उस एक्टर को आप अप्रिसिएट करो, कुछ नहीं, उसको बल्कि नीचा दिखा रही है। इसके बाद शुभांगी का स्टेटमेंट भी आया है कि मैं इस रिप्लेसमेंट को यही खत्म करना चाहूंगी। I told my mom that शिल्पा ने 9 से 10 महीने में ही शो छोड़ दिया है। तो जब उसने मुझे ये शो दिया था ना, वो एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह था। मैंने इस बेबी को बड़ा करके 10 साल का किया है और अब मैं उस बेबी को शिल्पा को वापस दे रही हूँ। मैं शिल्पा को ऑल द वेरी बेस्ट विश करती हूँ और सारे टीम मेंबर को भी शुभकामनाएं देती हूँ। अब शुभांगी के स्टेटमेंट से आपको पता चल गया होगा कि कितने ग्रेसफुली तरीके से उन्होंने शिल्पा को जवाब दिया है या अपने पक्ष में कुछ कहा है। और एक तरफ ये मैडम शिल्पा है जो पता नहीं पगलाई हुई है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि चलो इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती है, जुबान से छूट जाता है, पर आप एक एक्टर हो, आपको लोग जानते हैं, तो मान लो कि एक बार गलती हो गई फिर इंसान संभल जाता है। नहीं भाई, तो हर इंटरव्यू में ऐसे ही बोल रही है। कॉपी जो किया गया वो तो हो गई, दिक्कत वाली बात हो गई। कॉपी आप किसी को नहीं कर सकते हो, जैसे कि पता नहीं ये खुद ही अंगूरी भाभी है। इसमें शुभांगी की क्या गलती? कॉपी मतलब क्या होता है? आपका कैरेक्टर आपने खुद नहीं बनाया था। डायरेक्टर जो शो के होंगे, जो मेकर्स होंगे, उन्होंने अंगूरी भाभी के कैरेक्टर को मतलब दिखाया था लोगों में, आपने वो प्ले किया। अब आप वो शो छोड़ के चली गई, उसके बाद मेकर्स जो बोलेंगे वही शुभांगी करेगी ना। और उसने वही किया भी, जो मेकर्स ने आपको करने के लिए कहा आपने छोड़ दिया, उन्हीं मेकर्स ने शुभांगी से वही करवाया। सारा खेल तो मेकर्स का है, तो शुभांगी ने वही किया और 10 साल इस शो को चलाया। ये नहीं कि आप चली गई तो शो फ्लॉप हो गया, फिर आप आई हो उस शो को ऊपर ले जाने और हिट हो चुका है शो, तब कोई बात भी होती कि आप ऐसे बोल रहे हो तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। अजीब ही है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में एंट्री होती है एक्टर सौरभ राज की, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर बिना नाम लिए ये कहा कि जिस एक्टर को रिप्लेस किया गया है उसने लगभग 10 साल तक दर्शकों का मनोरंजन किया और उनका प्यार पाया। जब फर्स्ट एक्टर 10 साल बाद उसी कैरेक्टर में वापस आती है जिसे उन्होंने कुछ रीजन की वजह से छोड़ दिया था, और जैसे ही वो वापस आती है मीडिया में आते ही कहती है कि दूसरे एक्टर में कॉमिक टाइमिंग की कमी थी, ये आप हो जिसमें बेसिक डिसेंसी की कमी है। अच्छे तरीके से जवाब दिया है शिल्पा शिंदे को सौरभ राज ने। खैर, ये थी पूरी कंट्रोवर्सी। आप बताइए आपकी क्या राय है और आपको कौन सी भाभी ज्यादा पसंद है, और आपको कौन सी अंगूरी भाभी ज्यादा पसंद है, और शिल्पा शिंदे की इस बिहेवियर पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलिएगा। और हाँ, सॉरी फॉर द वॉइस गाइस, मुझे जुकाम हुआ है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है। जैसे ही जुकाम ठीक हो जाएगा आवाज़ सही आने लगेगी। फिर मिलते हैं।